स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्रामा में। एक बार फिर से मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं कुछ लोग जो ज़ोर तोर से अपन घर साफ़ा करे रहेगा, कुछ तो धुलाई भी करते हैं, घर की नहीं, कुछ अपने घर के लोगों के भी, कि कुछ काम वाम सफाई भी हो जाए घर में. Dit gebeurt natuurlijk eigenlijk elk jaar, want we weten de periode dat nadert. Na Navratri hebben we natuurlijk de Diya-feest dat we hebben, meer bekend als Diwali. चलिए आज के प्रोग्राम में दिवाली के बारे में कुछ और हम जानते हैं। शायद आप जानते हैं लेकिन कुछ और भी जानने को बाकी है। चलिए पंडित जी को स्वागत करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? तो ठीक है पंडित जी, अब ऐसे बताइए कि हमें मालूम पड़ा है, हमारे प्रिय दर्शकों, बहुत काम और धाम से अपन घर साफा करे हैं, तो उसका मतलब है कि एगो त्योहार, बहुत बड़का त्योहार आवे है। भाई मेरी समझ में तो एक बात नहीं आता है जी कि हमारे दर्शकों अभी अभी नवरात्रि हुआ जी, ऐसी कौन सी चीज घर में लाई है कि अब घर के दोबारा सफाई करना पड़ेगा। अब ऐसे है, यही प्रश्न उन्होंने भी हमें पूछा है पंडित जी कि अब क्यों ऐसा हमेशा ही होता है कि नवरात्रि के बाद फिर से और जोर तोर से घर की सफाई चाहिए करेगा। हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं, वास्तव में हमें घर के नहीं अपने शरीर की सफाई करना चाहिए। शरीर में काम, क्रोध, ईर्षा, जलन, द्वेष, अविनिवेश, ममता, माया, मोह, लाभ इत्यादि, लोभ, ये सब बैठा हुआ है। ये सब पाप की जड़ है जी। और इनको ही घर से निकालना। तो घर की सफाई करने का मतलब ये है अपने अंदर में जो बुराइयां हैं इनको निकालें। कोई किसी को देख के जलता है, जलन होता है। कोई किसी को जो है देख करके ईर्ष्या करता है कि उसके पास है, हमारे पास नहीं है, उसका बन रहा हमारा नहीं बन रहा है, वो जेलस होता है। कोई उसको देख करके क्रोध अपने अंदर में उत्पन्न करता है, वो क्रोधित होता है। तो क्रोध करने से, किसी को देख के क्रोध होना अपने ऊपर लागू होता है, वो हमारे ही ऊपर होगा। मैं ही क्रोधित होता हूँ, वो सामने वाला तो हंसते रहेगा। तो दीपावली के अवसर जो आता है, दीपावली की जो ऐसे शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ियाँ जब आना शुरू हो जाता है तो हम लोग अपने अपने घरों में जो है सफाई करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें अपने शरीर की सफाई करना है। अभी अभी नवरात्रि हुआ है, तो नवरात्रि में जो है माँ परम्बा की हम लोग पूजा करके और परम्बा माता की जो है आशीर्वाद से अपने आप को जो है सशक्त बना लिया है, शक्ति को प्राप्त कर ली है, सिद्धि को प्राप्त कर ली है सिद्धिदात्री के माध्यम से। तो इसी प्रकार से अब जब शरीर में और घर में इतनी शुद्धता है, पवित्रता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ हमने घर में ला दी है नवरात्रि के बाद कि हमें घर की जो है फिर से दोबारा सफाई करना पड़ेगा। क्या हमारे लोगों की जो है जीभ, मैं धीरे धीरे आप लोगों को देख रहा हूँ, क्या हमारे लोगों की जीभ इतने लंबे हो गए हैं कि नवरात्रि के बाद वो तुरंत जो है अटैक कर बैठे हैं, उसके बाद फिर अब जो है कहते हैं कि अब चलो घर की सफाई करो। घर की सफाई हो जाती है लेकिन फ्रिज का सफाई नहीं होता। नहीं, वो घर में ही रह जाते हैं और वो दिया भी वहीं पे ऊपर रखते हैं। हाँ, तो घर के फ्रिज में जो है तो वो सब पड़ा है ना जी। तो घर की सफाई कहाँ हुआ? Maar Panny जी, is het gebruikelijk dat we een dia ook op onze vriezer of ये जो कोल्ड होते हैं उस पे भी हम धर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो जानते हुए ही कि वो फ्रिज और वो रेफ्रिजरेटर सफा नहीं है, वहाँ पर नहीं रखना चाहिए जी। हमें अपना रसोई घर में जो है रखना है, अपनी लिविंग रूम में रखना है, अपनी बालकोनी पे रखना है, अपने जो है स्लीपिंग रूम में, सोने वाले कक्ष में रखना है। अगर घर में कोई हॉल है तो हॉल में भी रखना है, खांग जिसको कहते हैं। पीछे में अगर कोई बालकोनी है, दरवाज़ा है इत्यादि, वहाँ पर भी रखना है। लेकिन घर के पर्दों से सावधान रहिए, क्योंकि आपके घर में अगर पर्दा है, खुर्दैन है और वहाँ पर दिया रखेंगे, हवा की झोंका से घर में आग भी रख सकता है। तो दिया जो है हम लोग अपने घर में रखें तो इतना सावधानी से रखें कि कोई भी हानि ना हो। अच्छा पंडित जी, आजकल ऐसे ही कि मॉडर्न के दिए भी आजकल लोग बेचने लगे हैं और खरीद रहे हैं जी। रेडीमेड वाले भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ दिए ऐसे होते हैं वो बैटरी से वो चलते हैं पंडित जी। तो ऐसे प्रश्न भी है कि वो दिए से हमें मतलब रखना चाहिए या वो जो दिए से रोशनी होती है उस रोशनी से हमें मतलब रखना चाहिए? देखो, पहले हमें जो दीपावली जो होता है इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। दीपावली का मतलब क्या है और दीप क्यों जलाना चाहिए। तो दीप जलाना जो है तो ऐसा नहीं कि बिजली के बल्ब हमने जला दिया, बिजली हो गई, प्रकाश हो गई घर में। हमें प्रकाश से मतलब है, प्रकाश मतलब अपने घर में उजाला होना चाहिए।
तो इस प्रकाश से, इस तेज से, इस हमारे घर की जो है प्रकाशित होने से हमें मतलब क्या है? यहाँ पर सबसे पहले जो मिट्टी का जो बर्तन होता है, जो दिया होता है, ये हमारा घर होता है, ये हमारा शरीर होता है। इसके अंदर में घी होता है, शुद्ध घी होता है। शुद्ध घी माने लक्ष्मी माता की जो है रूप होती हैं। इसी शुद्ध घी से हमारी घर में जो है जाकर के शुद्धता आती है और शुद्धता प्रवेश करती है। फिर उसके अंदर में एक बत्ती होता है, तो ये बाती जो उसके अंदर में होता है, इसी बाती का रूप होता है कि हमारे आपके शरीर के भीतर में जो आत्मा है, आत्मा का प्रकाश जो होता है वो दिया से और घी से, यानी कि बाती और घी अगर मिल जाए और उसको संभालने के लिए एक पात्र है, एक दिया है, तो घर में पति और पत्नी अगर प्रेम के साथ रहे तो वो प्रकाश आग बन जाता है, वो प्रकाश बनता है। और उसका प्रकाश इतना ही धीमा रहता है कि घर भर को प्रकाशित कर देता है, घर में उजाला आता है और इस उजालेपन से घर के सुख शांति बनता है। यहाँ पर हमें बिजली से नहीं, यहाँ पर हमें शुद्धता से, शुद्ध घी से जो है आवश्यकता पड़ता है। शुद्ध घी का मतलब होता है कि हमारे घर में साक्षात भगवती लक्ष्मी का जो है कृपा है। ये दीप जो जलेगा, इस दीप से हमें पता चलता है कि हमारी घर की जो लक्ष्मी है ये शुद्ध है, पवित्र है, और यही लक्ष्मी हमारे घर में जो है जाकर के जितनी बलाइयाँ हैं ये आग जो है जलाती हैं। तो जितने भी कष्ट हैं, बीमारी हैं, रोग हैं, रुकावट हैं, परेशानियां हैं, ये सब जल करके भस्म हो जाता है। तो ये आग के माध्यम से। अब बिजली वाला जो है, इलेक्ट्रिक वाला जो है, बल्ब जला करके हम लोग अपने घर में प्रकाश करें तो उसमें आग है नहीं। हालांकि आग है लेकिन उसमें वो शक्ति है नहीं जिससे जो है हर प्रकार की दुख आदि को जो है जला करके भस्म कर सके। तो इसमें यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है हमारे धर्म, सनातन धर्म में बताई गई हैं। देखो दीपावली हर लोग मनाते हैं जी। क्या हिंदू है क्या हिंदू नहीं है, सब लोग मनाते हैं। सब लोग अपने घर में कोई ना कोई एक दीप जलाते हैं। पहले लालटेन वाला जो है, वो तेल वाला जो है दिया जला करके अपने घर में हम लोग बनाते थे। अब जो है सबके घर में उपलब्ध हो गए हैं घी। पहले सबके पास घी नहीं हुआ करते थे, तो नारियल का तेल से या तो पकाने वाले ही तेल से, पहले ज़्यादा से ज़्यादा तो हम लोग नारियल के तेल से ही पकाते थे, तो उसी के माध्यम से हम लोग अपने घर में दिया जलाते थे। अब जब शुद्ध घी प्राप्त होने लगे हैं, मिलने लगे हैं, तो हाँ, उस घी से जो है अपना घर को प्रकाशित करें। और इस घी से अपने घर को प्रकाशित करने से हमारा घर में जो है लक्ष्मी का जो है आगमन होता है। लक्ष्मी माता स्वयं हमारे घर में चल के आती है और ये सारी बलाइयाँ जो हमारे जीवन में है वो नष्ट हो जाती है। बहुत अच्छा है। पंडित जी, तो एक ऐसे प्रश्न भी आए हैं सनातन धर्म के रिलेटेड से कि दीपावली हर साल जब आती है तो हम क्या ये क्यूसा हम बना सकते हैं, हमारे पास ये चॉइस है कि हम ये कह सकते हैं कि मैंने तो पिछले बरस तो दिवाली मना लिए है, आज इस बरस हम ना manaige. Behalve dat er een rouw is in de familie of in het gezin, maar dat men dan vraagt van is het een verplichting of is het een keuze dat ik mag maken? ये कोई मूर्ख ही होगा जो अपने घर में दीपावली नहीं मनाएगा, क्योंकि दीपावली मनाने से हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी जी आते हैं, प्रकाश लेकर के आते हैं। और देखो, प्रकाश का मतलब यहाँ पर होता है ज्ञान, प्रकाश का मतलब है शक्ति, प्रकाश का मतलब हैगा मेधा शक्ति, प्रकाश का मतलब हैगा एकता, प्रकाश का मतलब हैगा प्रेम, और प्रकाश का मतलब हैगा हमारे यहाँ पर वृद्धि, बढ़ंती जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये एक आग वाली दिया से हमें इतना कुछ प्राप्त होता है। परिवार में प्रेम, आपस में प्रेम, बीमारियों से छुटकारा, रोग आदि से छुटकारा, तो ऐसे ऐसे जो है हमें शक्तियों की प्राप्ति होता है। तो कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि भाई पिछले साल मैंने मना लिया, इस साल नहीं मनाएंगे। क्या आप अपना जो है पिछले साल में बर्थडे मनाया है, इस साल नहीं मनाएंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। चलो, आपके पास इतना फुर्सत नहीं है, इतनी कमाई नहीं कि मैं पूरे घर को जो है प्रकाशित कर सकूं, लेकिन हर कमरे में कम से कम एक दिया तो रख सकते हैं। हर कोने में एक कोने में नहीं, बीच में। अच्छा। कोने में रखेंगे तो पर्दा आदि से जो है डर होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने घर के भीतर में बीच में ही रखो, ताकि कि आराम से और ठीक से वो दिया जल सके, कोई भी पर्दा में ना लगे, कोई भी चीज़ में ना लगे जिसके घर में या परिवारजनों को जो है कोई किसी प्रकार की भी हानि हो सके। तो अपने घर के बीच बीच में रखो, और बीच बीच में रखने से जो है ये सब और अपना प्रकाश दे सकते हैं। अच्छा पंडित जी, क्या हम दिया भी अपन आंगन में बाहर प्रासी पे अभी रख सकते हैं? अगर आपके पास इतना सुविधा है और आपके पास
उस दीप को जो है कि हवा की झोंका से ना बूते, जी। ऐसी सुविधा है उनकी रक्षा करने के लिए, तो हाँ आप जलाइए, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, और अगर कुछ कौन से समय से दिवाली शुरुआत होती है पंडित जी? देखो, अगर हम घड़ी के हिसाब से देखेंगे जी। तो हमारे यहाँ पर कहते हैं कि 20 तारीख को दीपावली आरंभ हो जाती है, लेकिन दीपावली से 2 दिन पहले हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं। जी। एक होता है धनतेरस, तो इस दिन जो है हम लोग धनवंतरी के पूजन करते हैं। धनवंतरी के पूजन करने का मतलब जो है कि हमारे घर में जितना भी रसोई में पड़े हुए सामग्री हैं सब सात्विक है। इस दिन हमें अपने घर में लहसुन प्याज की कोई भी पदार्थ नहीं बनाना, सब औषधि के रूप में, दवा के रूप में प्रयोग करना है, और दवा के रूप में जो है यानी कि एकदम शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है, तो अमृतमय भोजन। तो इस दिन हमारे घर में जो है कम से कम एक शहद वाला भोजन होना चाहिए, तो शहद में कुछ न कुछ बनाना चाहिए, चाहे शहद ही ऐसे ही पी लो। दूसरा जो है हमारे यहाँ पर जो भी भोजन बने, चावल रोटी आदि, जिसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। तीसरा ये होता है कि धनवंतरी पूजन के रोज जो है अपने रसोई घर में इस दिन भगवान शंकर माता पार्वती के पास भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, और अन्नपूर्णा देवी रसोई में से जो है भगवान शंकर की जो है झोली में अन्न को डालती हैं, तो इस दिन अन्नपूर्णा की भी पूजा किया जाती है। तो अन्नपूर्णा देवी के जो है पूजन करने के लिए अपने रसोई घर में जो माता पार्वती के मंदिर हैं, माता पार्वती के मंदिर हमारे घर की रसोई है, कुकरू है, ठीक है, यहाँ सूरीनामी भाषा में कुकरू कहते हैं। तो ये माता पार्वती के मंदिर हैं, तो यहाँ पर हमें कम से कम एक जो है तेल वाला दिया जलाना चाहिए, और वो भी जो है अपने रसोई घर में रखना चाहिए। अगर आपके रसोई घर में गैस आदि है तो गैस से सावधान रहें, ठीक है, गैस से सावधान रहें ताकि कि आपकी कोई भी हानि ना हो, कोई भी ऐसे आपत्ति ना आन पड़े। लेकिन अपने रसोई घर में इस दिन अवश्य में एक दिया जला करके रखना है। एक थाली में जो है 7 प्रकार के दाल रखें, चावल रखें, दूध रखें, उसी में थोड़ा से शहद रखें, चाहे कटोरी में, एक दिया में थोड़ा से शहद रखें, और वो सब जो है भगवान माता पार्वती के सामने रखें, जहाँ पर भगवान शंकर भिक्षा मांगने के लिए आएगा, और माता पार्वती इन सब को देख करके अत्यंत हर्षित प्रसन्न होती हैं, और ऐसे में जो है घर में जो है हर प्रकार के भोजन में अमृतमय रूपी आशीर्वाद दे करके आपकी जो है रोग आदि दूर करती हैं। तो ये अन्नपूर्णा देवी के लिए। दीपावली के एक दिन पहले जो है छोटा दीपावली हम लोग मनाते हैं। ये भी प्रश्न आए हैं पंडित जी कि ये छोटा दिवाली और बड़ा दिवाली का फर्क कौन है? अच्छा जी, तो ये छोटा दिवाली और बड़ा दिवाली है, हम लोग कहते हैं छोटे दीपावली। इस दिन जो है नरक चतुर्दशी हम लोग मनाते हैं। दीपावली से एक दिन पहले है ये परिक्रिया, तो ये इतवार को जो है 19 तारीख को होगा, और इस दिन जो है हम लोग छोटी दीपावली मनाते हैं, यानी कि 14 दिया, ध्यान में रहें, 14 दिया, 13 दिया आपको अपने घर में जलाना चाहिए, और ये अपने घर के दक्षिण सौदलक कोना में रखना चाहिए। ये 14 दीप जो होते हैं ये भगवान यमराज को देने के लिए है। यमराज जी 14 रूप में हैं, हमारे आपके बीच में रहते हैं, कान के बीच में, त्रिनेत्र के बीच में, अपने जिह्वा पे, अपने कानों में, शरीर के हृदय में, घुटनों में, एड़ियों में, कोहनियों में, और हमारी जो है नाभि में भी वास करता है। तो इस प्रकार से अपने घर में छोटी दीपावली मनाने के लिए 14 दीप ये यमराज को देने के लिए रखें। इस दिन का ये 14 दीप रखने से हमारे घर में कोई भी प्रकार के ना अकाल मृत्यु आएगा, ना ही किसी को जो है अचानक कोई रोग ऐसा आएगा जिससे क्या कहे दुख भरी समाचार सुनने को मिले। तो इन सब आपत्तियों से बचने के लिए छोटा दीपावली है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण नरकासुर नाम के एक राक्षस को मारता है, और 16,000 रानियों को, राजकुमारियों को यहाँ पर कृष्ण भगवान मुक्त करते हैं नरकासुर के कैद से, उनके कारागार से। क्योंकि ये राजकुमारियाँ बहुत दिनों तक पराई पुरुष के साथ रहें और इनको समाज में कोई ना अपनावे, तो सब ने बोला कि परिजन हमारी जो है हमारी त्याग कर चुके हैं, हमारे साथ हाथ थामने वाला भी कोई नहीं होगा। हाँ। तो सब ने भगवान कृष्ण को बोला कि आप तो जगत के पिता हैं, जगत के पति हैं, तो आप मेरे भी पति बन जाओ, आज से हम आपको अपने पति मानते हैं। मानने से वो 16,000 कृष्ण भगवान की पटरानियाँ बन गई, लेकिन
ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह की। नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उन रानियों ने भगवान कृष्ण को जो है अपने पत्नी के रूप में, अपने पति के रूप में स्वीकार किया। जी, और भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वीकृति दी, अपने हाँ भी बोले हैं। तो इस प्रकार से उनका जो है यहाँ पर सत्कार और स्वागत भी हुआ। लेकिन अगर कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही निजी सुख के लिए किसी को जो है अपनाया है, तो ये गलत है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इन रानियों को, राजकुमारियों को कोई संभालनेगा नहीं और ना ही कोई इनका हाथ थामेगा। परिजन इनका परित्याग कर चुके हैं, क्योंकि एक नरकासुर के कारागार में वास कर चुके हैं। तो इस कारण से समाज में इनका बहिष्कृत कर दिए गए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपने शरण में ली है और ये कृष्ण के पटरानियाँ बनी है। फिर आगे में चल कर के दीपावली, जैसे आप जानते हैं, तो इस दिन हम लोग अपने घर में चकाचक खूब दीप जलाते हैं, प्रकाश करते हैं और अच्छे अच्छे भोजन बनाते हैं, अपने लोगों से प्रेम प्यार के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं, आपने शुरू में जो बोला कि घर में जो है सफाई होता है, लेकिन लोगों के दिमाग की भी सफाई करना चाहिए जी। हाँ, और कुछ लोगों की धुलाई भी होती है हाँ, धुलाई भी होना है। तो ऐसा नहीं कि दीपावली के दिन, देखो अभी एक करवा चौथ बीता, ठीक है, तो पत्नियों ने अपने पति के लिए व्रत किया कि तुम ज़्यादा दिन तक जियो है, मैं सदा सुहागन रहूँगा। और करवा चौथ बीतने के बाद घर में उनकी पिटाई शुरू हो गई। तो करवा चौथ के दिन उसका जो है पूजा होता है। बात नहीं सुने तो उनकी पिटाई होगी ना पंडित जी? नहीं, पति का जो है पूजा होता है ना करवा चौथ को, और करवा चौथ के बाद जो है पति के जो है पीठ पूजा होता है, तो उनको पिटाई होता है। तो ऐसा नहीं कि दीपावली के दिन भी हम लोग पति को जो है आदर करे, सम्मान करे, प्रेम करे, पूजा करे, और दीपावली बीतने के बाद चलो बर्तन मांजो, कपड़ा धो, घर सफाई करो, इत्यादि इत्यादि। ऐसा नहीं, इस दिन हम लोग प्रेम के साथ अपने परिजनों के, परिवार के साथ रहते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, प्रेम बांटते हैं, सुख बांटते हैं और अपनों के साथ जो है बड़ी आनंद पूर्वक रहते हैं। फिर दीपावली के बीतने के तक, दीपावली के रात सोना नहीं चाहिए। सोना नहीं चाहिए पंडित नहीं, रात भर जागना जी। पंडित जी, सोने के बाद एक ऐसा प्रश्न भी आए हैं कि अगर हमने दीप अपने घर में हम जला चुके हैं, क्या हम दूसरे के घर भी जा सकते हैं, उनको शुभकामनाएं प्रस्तुत करेंगे? शुभ दिवाली, आज दिवाली, आप साथ मनाएंगे दिवाली। अब तो लोग यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन से ही सबको शुभ दीपावली बोलने लगे हैं। अब तक पड़ोस के भी पता नहीं चलते कि वो घर में है या भी नहीं, क्योंकि सब कुछ मैसेज से ही आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको जो है अपने हिती प्रेमी हैं, परिवारजन हैं और आप उन लोगों के साथ भी मनाना चाहते हैं, जब तक आपके घर में दीप जल रहे हैं, अपने दीप को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। अगर बुझ गए हैं तो जा सकते हैं। कम से कम एक दिया ऐसे बनाइए कि पूरी रात तक जले। अच्छा। इस दिन दीपावली के दिन में अपने घर के द्वार खोले रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी जी। और लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए आपको तत्पर रहना है। ऐसा ना हो कि लक्ष्मी माता जी आए और आप किसी को और विश करने चले गए हैं और आप वहाँ पर उनके द्वार पर बैठ करके गप्पे मार रहे हैं और यहाँ पर लक्ष्मी जी आपके दरवाजा पे आकर के दस्तक दे करके और चले गए, ऐसा ना हो। तो इसलिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि दीपावली के दिन कम से कम अपने घर पे रहें, क्योंकि इस दिन हम लोग भगवती लक्ष्मी का जो है स्वागत करते हैं। लक्ष्मी जी जो है 4 रूप से आती हैं। एक रूप लक्ष्मी के हैं, एक रूप माता सरस्वती के हैं, एक रूप माता पार्वती के हैं। ये 3 रूप में आती हैं। लक्ष्मी जी की सबसे छोटी बहन चांडाली है, ये भी आती है। वो नींद के रास्ते में आती है ना पंडित जी? ना, चांडाली नींद के बारे में नहीं आती है। चांडाली आती हैं जिस घर में कलह है, जिस घर में झगड़ा है, जिस घर में मारपीट है, जिस घर में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वहाँ पर आकर के चांडाली वास कर जाती हैं। तीनों रानियाँ जो हैं, तीनों देवियाँ जो हैं चली जाती हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महापार्वती, ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं और केवल चांडाली वहाँ पर रह जाती है। तो माँ चांडाली को हम घर से कैसे हम विदा कर सकते हैं पंडित जी? ये हम तभी विदा कर सकेंगे जब अपने घर के लोगों के साथ प्रेम से बात करेंगे। घर में प्रेम होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको अभी बताया कि ये दिया जो होता है, ये मिट्टी का जो बर्तन होता है, दीप, ये हमारा घर होता है। इसके अंदर में जो घी होता है, ये प्रेम होता है। इसके अंदर में बत्ती होता है। इस बत्ती का मतलब होता है पति और पत्नी का संबंध। तो बत्ती जो है वो पति होता है और प्रकाश जो है वो शक्ति है, वो पत्नी होती है। पत्नी अपने पति के साथ सुख की अनुभूति तभी करेगी जब उसके साथ घी होगी, और घी वहीं पर रुकेगी जहाँ पर एक घर होगा। इसलिए यहाँ पर कहे गई मिट्टी का बर्तन आपका घर है, घी आप दोनों के बीच में वो प्रेम है, बत्ती जो होता है वो पुरुष होता है
और पुरुष अगर प्रेम अपने अंदर में उत्पन्न करता है तो पत्नी उनके साथ बड़ी सुख के साथ रहती हैं। इसी को हमारे यहाँ पर शक्ति बताई गई है। बहुत अच्छा है। पंडित जी, आजकल ऐसे भी होते हैं कि कुछ पति होते हैं जो अपनी पत्नियों को धमका के घर में रखती हैं, और कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये करूँगा, ये नहीं करोगे तो वो करूँगा। और कुछ उन्हीं में कुछ बच्चे भी होते हैं और ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। और अगर इस ऐसे ही समय में दिवाली आए हैं और ऐसे पति के साथ जो हमें बरिस भर धमका के ही रखता है, उनके साथ हम कैसे दिवाली मनाएं पंडित जी? देखो, हमें 3 बात को याद रखना चाहिए। इंसान अपने कर्म से बुरा होता है, उसका कर्म का फल तो उसे ही मिलेगा जी। आप अपना कर्म कीजिए, आप अपना धर्म निभाइए। जो अपने कर्म और अपने धर्म पे अटल रहते हैं, धर्म उसी का साथ देते हैं और उसी के काम बनता है। जो अपने धर्म को नहीं निभाते हैं, जैसे कि पति अपने पत्नी के ऊपर जो है ज़बरदस्ती करता है, उनको डांटता है, धमकाते हैं और पीटते हैं इत्यादि, ऐसे लोग जो है कभी सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए पत्नियां जो है अपने धर्म को निभाए, अपने कर्म को निभाए। कुछ लोग कहते हैं रात दिन जो है शराब में लत होकर के घर पे आता है, हमको मारता है, पीटता है, गालियां देते हैं, गालियां सुनाते हैं। और ऐसे पति को मैं दीपावली के दिन जो है बड़ी प्रेम के साथ जाकर के बात करूं, उनको अच्छे अच्छे भोजन परोसूं, तो इससे बेहतर कि मैं दीपावली मनाई ही न, घर पे नहीं ना मनाऊं। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र कहते हैं कि अवश्यमेव भुक्तेन कृतम कर्मम शुभाशुभम न क्षीयते कर्मम कोटिकल्पशतैरपि। आपका जो कर्म है, आप अपने कर्म को निभाओ, इस कर्म का फल आपको मिलेगा। जिसने अच्छा किया उसको अच्छा फल मिलेगा, जिसने बुरा किया उसको बुरा उसका जो है दंड मिलेगा। और भले ही कल्पांतर तक युग भी बीत जाए, कल्प भी बीत जाए, लेकिन उसे अपने कर्म का फल को जो है भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं भोगेगा। तो यहाँ पर पत्नियाँ अपने धर्म को निभाएं, भले पति निभाए या ना निभाए, लेकिन पत्नियाँ अपने धर्म को जरूर निभाए। पति के लिए भले वो हमेशा मुंह फुला करके बैठते हैं, रुष्ट रहते हैं, कड़वा बोली बोलता है, लेकिन उसके लिए भोजन तो तैयार करो, उसके लिए कुछ ना कुछ तो रखो। परोसने से, देने से, प्रेम बांटने से प्रेम मिलता है, नफरत बांटने से नफरत मिलेगा। क्या पता है इस वर्ष में भगवती लक्ष्मी पति पत्नी के भीतर में ऐसा प्रेम उत्पन्न करा दे जिससे दोनों में ये प्रेम जागृत हो जाए। जी, बहुत अच्छे। पंडित जी, एक ऐसा भी एक सवाल आए हैं भीतर कि अगर दिवाली के रोज कोई शराब पी के आपके घर आ जाए तो आप क्या करेंगे? भाई देखो, भगवान कोई ना कोई रूप में आता है परीक्षा लेने के लिए हर व्यक्ति के पास, तो हमें सावधान होना चाहिए। इस दिन हमारे घर पे अगर कोई भी कैसा भी रूप में आ जाए, कम से कम उसे जल दे करके, पानी पिला करके और विदा कर दो। लेकिन किसी को अपने घर से खदेड़ना नहीं। उसको जो है प्रेम के साथ पानी पिला दो। कोई मदिरा पान करके आए हैं, कोई कैसे भी रूप में आए हैं, उनको कुछ ना कुछ दे दो और विदा कर दो प्रेम के साथ। उनसे कहो कि देखो, मैं उपवास में हूँ, मैं व्रत में हूँ, मैं अपने घर पे जो है महालक्ष्मी की पूजन कर रहा हूँ और हमारी पूजन में जो है कोई बाधा ना हो, इसलिए मैं आपको ये जल दे रहा हूँ। इस जल को प्राप्त करके आप प्रेम पूर्वक यहाँ से चले जाइए। या तो कुछ भोजन है, पकवान है, तो आप उसे भोजन पकवान दे दो। जी, और हम ऐसे भी जानते हैं पंडित जी कि कुछ लोग शराब तो नहीं पीते, लेकिन वो तंबाकू भी वो यूज़ करते हैं, सिगरेट वो यूज़ करते हैं। और वो उन्होंने वो अच्छे से आए हैं, उन्होंने शराब नहीं पी है, भोजन भी की है, लेकिन उनका मन कर रहा है कि वो सिगरेट पी लें। क्या ये हमें करना चाहिए? देखो, धूम्रपान करना जो है आजकल की जो है एक नशीली पदार्थों में से एक है। ये आदत बन चुके हैं बहुतों की। कुछ लोग इनके बिना रह भी नहीं सकते हैं। कुछ जो है एक अभी बुझाए नहीं, दूसरा लगा लेते हैं, तुरंत बुझा करके दूसरा ही लगा लेते हैं। लोगों के अंदर में इतनी जो है कमजोरी आ चुके हैं। तो कदाचित जो भी व्यक्ति अपने दीपावली के दिन घर पे तम्बाकू आदि का जो है सेवन करते हैं, तो इससे अच्छा होगा कि अगर आपने यूज़ की हैं, अगर आपने तम्बाकू पी हैं, तो उसके बाद कुल्ला कर लें और कुल्ला करने के बाद तो फिर बैठें। जी, है, इससे जो है मुख का शुद्धि भी हो जाता है और जो है हाथ पांव की धुलाई भी हो जाता है। और साथ साथ में जो है पानी अगर मुंह में होगा तो व्यक्ति के अंदर में इतना तो होता है कि
कम से कम वो हर प्रकार के मुसीबत से या इस आदत से जो है छूट सकता है ना। तो इसके लिए जो है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और इसमें सबसे अच्छा यही है कि अगर आपके पास ये अमल होता है कि आदत होता है या आपके अंदर में ये चाह आ जाता है कि चलो मैं तम्बाकू का सेवन लूँ, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को इतना तो करना पड़ेगा कि मुख में कम से कम 1 लौंग ले लो या इलायची ले लो, जिससे मुख की शुद्धि हो जाती है। अच्छा, जो एक थोड़ा फरफंग कर सके है बिल्कुल, मोमेंट तो आप। बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी तक कुछ और फ्राख आयल है दिवाली के ऐसे है कि आपने शायद बता ही दिए हैं कि हमारे धनतेरस होता है, नारक चतुर्दशी होती है, लेकिन हमें मालूम पड़ा है, हमारे प्रिय दर्शकों ने भी पूछे हैं कि कार्तिक अमावस्या भी है दीपावली के दिन. Hoe moet ik dan कार्तिक अमावस्या in combinatie met दीपावली dan vieren? इस दिन जो है कृतिकाओं जो हैं हमारी 6 कृतिकाएँ देवी हैं, ये सब माता पार्वती के ही रूप हैं। इन्होंने ही कार्तिकेय को जो है संभाले हैं अपने पास में, इनको जो है परवरिश की हैं, इनका जो है देखभाल की हैं ऐसे कहें जी। और यही कार्तिक नक्षत्र में अमावस्या होता है। तो क्षमा करना, कार्तिक में पूर्णिमा होती है, कार्तिक नक्षत्र की पूर्णिमा होती है। इसी नाते से जो है इस महीने का नाम भी जो है कार्तिक महीना भी रखा गया है। और अमावस्या जो है इसको कार्तिक अमावस्या कहते हैं। तो कार्तिक अमावस्या इसलिए इसका नाम पड़ गए हैं क्योंकि ये कार्तिक महीना की जो है अमावस्या है। और कार्तिक कृतिकाओं के यहाँ पर अंधेरा होती हैं और इनको एक पुत्र के प्राप्ति होते हैं जो 6 भागों में हैं और 6 भाग से फिर 1 भाग हो जाते हैं, और यही है कार्तिकेय जी। तो भगवान शिव के, माता पार्वती के परम प्रिय पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जो हैं कार्तिकेय, कृतिकाओं को प्राप्त होते हैं इसी दिन। और इसी दिन जो है जा करके ये 6 रूप से एक बालक जो 6 रूप में है, 6 से 1 होता है, उनके 6 सिर होते हैं। कार्तिकेय के पास 6 सिर है और इस प्रकार से कृतिकाओं ने अपने पुत्र को जो है प्राप्त की हैं, यानी कि कार्तिकेय को प्राप्त की हैं। और इसी दिन जो है सबसे अंधेरी रात भी बताई गई है। अच्छा। तो सबसे अंधेरी रात है, यानी कि सबसे दुख भरी रात है, इसलिए अपने घर में जो है दिया जलाते हैं। तो कार्तिक अमावस्या में जो है हम लोग अपने घर पे दीप जलाते हैं, भगवती लक्ष्मी को जो है स्वागत करते हैं। भगवती लक्ष्मी जो है इस समय भगवान विष्णु के वियोग में अत्यंत दुखित होती हैं और उनके पास सभी देवी देवता आ जाते हैं। यूँ समझो आज के दिन भगवती लक्ष्मी प्रकट होती हैं, आज ही के दिन लक्ष्मी माता की उत्पत्ति है, तो जयंती भी कह सकते हैं। तो इस दिन जो है भगवती लक्ष्मी का जो है प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव होने के नाते से आज के दिन हम लोग भगवती लक्ष्मी के स्वागत करते हैं। वैकुंठ धाम में जो है समस्त देवी देवता गण जाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजन, अभिषेक इत्यादि करते हैं। बहुत अच्छा पंडित जी। तो अब हमने बात की है कि दिवाली से पहले क्या होता है, और अब ये प्रश्न भी आए हैं कि दिवाली के बाद भी कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं कि हमें चाहिए, शायद मनाना चाहिए, या अगर हम करेंगे तो उसमें और भी सुख हम पाएंगे ना। तो ऐसे है कि पता चला है कि 21 अक्टूबर पे थोड़ा एक फरवारिंग भी आयल है कि दिवाली 20 अक्टूबर के है या 21 तारीख के है। हमारे यहाँ पर दीपावली 20 तारीख को होगा जी। रात्रि को 21 तारीख तक 6 बजे तक ये दीपावली चलेगा और 6 बजे के बाद ये तिथि समाप्त हो जाता है जी। उसके बाद जो है शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। अच्छा। तो 21 को अगर शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है तो 6 बजे अगर शुक्ल पक्ष शुरू हो गया तो इसका मतलब दीपावली समाप्त हो गई। तो दीपावली का मुहूर्त जो होता है वो 20 तारीख को ही होता है और अगले सवेरे तक जो है 6 बजे तक ये मुहूर्त समाप्त भी हो जाता है। अच्छा। और उसके अगले ही समय पे पंडित जी शायद गोवर्धन पूजा भी होते हैं। जी बिल्कुल। तो 21 तारीख को गोवर्धन पूजा है। तो गोवर्धन पूजा की ये ऐसे क्या रिलेशन है दीपावली से पंडित जी? दीपावली से इसका संबंध ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने जो है कनिष्ठा बाएं हाथ के जो है कानी उंगली पर 7 दिन तक उठा करके रखे हैं। अच्छा। और इसी दिन
इसके एक दिन पहले लोग उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे जो है जा करके दीप जलाते हैं भगवान श्री कृष्ण को जो है प्रसन्न करने के लिए। दीप जला करके गोवर्धन पूजा होता है, गोवर्धन पूजा के जो है जा करके मान सम्मान होता है और भगवान श्री कृष्ण जो है गोवर्धन की जो है महिमा बताते हैं। अच्छा। कि जब तक गोवर्धन पर्वत है तब तक संसार में भक्ति है। जिस हर साल हर वर्ष धीरे धीरे करके ये गोवर्धन पर्वत घट रहे हैं। अच्छा। और जिस दिन ये पर्वत धरती के बराबर हो ही जाएगा, समझ लो उस दिन धरती पर भक्ति समाप्त हो जाएगा, महाकलयुग का आरंभ होगा और महाकलयुग का आरंभ होते ही भगवान कोई ना कोई रूप में आकर के और अधर्मियों का नाश करेगा, धर्म की पुनः स्थापना करके और सत्युग को हम लोग बढ़ेंगे। जी पंडित जी, जैसे आप बता रहे हैं ये पर्वत जो धीरे धीरे kamti hoega, maar hoe gaan we dan uiteindelijk weten wanneer het toch gelijk is? Want onze leeftijd gaat ook met de jaren, met de dagen heen, वो घटता ही भी जाता है और अगर हम नहीं रहेंगे तो हमें कैसे हम मालूम पड़ेगा कि अगली पीढ़ी को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये महाकलयुग आ गया है? ये तो प्रत्यक्ष में देखने में आ रहा है। प्रत्यक्ष माने हम लोग देख सकते हैं, नाप भी सकते हैं। आज भी अगर आप वृंदावन जाओगे तो वहाँ पर आपको गोवर्धन पर्वत मिलेगा। गोवर्धन पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो हर साल धीरे धीरे घट रहे हैं, मिलीमीटर के हिसाब से वो घट रहे हैं और जिस दिन धरती के जो है बराबर लेवल पे आ जाएगा, उसमें यानी कि गोलपन बिल्कुल नहीं होगा, वो धरती के बराबर जब हो जाएगी तब समझ लो अत्याचार संसार में शुरू। और अत्याचार के साथ जो है लोगों में आपस में द्वेष, क्रोध, काम इत्यादि ये सब अवगुण आ जाएंगे और कोई किसी को जानेगा नहीं, ना भाई अपने परिवार को जानेगा, ना बहन अपने माता पिता को जानेगा और ना ही इस संसार में कोई भी ऐसा बंधु बांधव होगा जो एक दूसरे के साथ कोई नाता रखना चाहेगा। लोग केवल धन सौंदर्य के पास साथ रहना चाहेगा और संग्रह करने में रह जाएगा, संग्रह माने बटोरने में रह जाएगा। लोग जितने भी धनी हो सकेंगे उतना धनी होना चाहेंगे, जितना भी बटोरना चाहेंगे वो बटोरते ही रहेंगे, अपने घर को भरते रहेंगे, लेकिन अंतगत्वा वो किसी को देना नहीं चाहेगा। भले वो मर जाएगा, भले वो सब कुछ यहीं पे छोड़ जाएगा, लेकिन वो देगा नहीं और संग्रहित करने में रह जाएगा। और जो इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करेगा तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये गोवर्धन के पर्वत घटते घटते तब जाकर के महाकलयुग प्रवेश होगा और महाकलयुग के समय में जो है तब ये सब आचरण दिखने को मिलेगा। तभी से समझना मनुष्यत्व को जो है जाकर के आपस में कोई ऐसा जो है प्रेम भाव नहीं रह जाएगा, सब एक दूसरे के जो है चिड़चिड़ाने में रह जाएगा, एक दूसरे के साथ नफरत करने में रह जाएगा, कोई किसी का सहयोग नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा, हाथ नहीं बढ़ाएगा, कोई किसी के दुख में नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ आ जाएगा। कुछ लोग होंगे जो अभी भी धर्म को अपनाएंगे, जैसे कि हमारे कानपुर क्षेत्र में एक स्थान है, एक गांव है जिसको नैमित तीर्थ सारण्य हम लोग क्षेत्र कहते हैं। वो बड़ा ही पवित्र तीर्थ है और इसी तीर्थ में जो है कलयुग का वास कभी नहीं होता। वहीं पे संत साधु लोग बैठ करके आपस में धर्म के आदान प्रदान चर्चा करते रहते हैं, तो यहाँ पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी संसार में हर स्थान पे कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। जी पंडित जी, अगर आप आपने बताए थे कि करवा चौथ तो सिर्फ सुहागनों के लिए था, लेकिन ऐसे ही दिवाली की पूजा भी हम करते हैं और दिवाली की पूजा भी सब सुहागनें भी सिर्फ कर सकती हैं या जो महिला विवाहित नहीं है वो भी दिवाली पूजा कर सकते हैं? दीपावली को जो है छोटी सी कन्या भी अपने घर में मना सकती हैं। अच्छा। अब विवाहित हो या अविवाहित हो दोनों अपने घर में दीप को जला सकते हैं। जी। पुरुष हो या ब्याहित हो अब्याहित हो दोनों भी, ये भी हर संभव से अपने घर में दीप को जला सकते हैं और दीप को जला करके भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। जी। एक अंदर की बात मैं आपको बताऊं अपने दर्शकों के लिए जो है, आप अपने पास ही रखें। अगर आपको कोई अच्छा जोड़ी पाड़ी नहीं मिला है तो अपने घर में एक शुद्ध घी का जो है दिया जला करके भगवती लक्ष्मी जी के चरण में रखें और उसके नीचे, उस दिया के नीचे एक पत्र पे, एक कागज पर लाल स्याही से, लाल इंकी से अपना इच्छा लिख करके दिया के नीचे रखें, तो अगले दिवाली से पहले आपका जो है हाथ पांव पीला हो ही जाएगा। अच्छा, हम देखेंगे पंडित जी, अगर अगले साल हम देखेंगे कि हमारा हाथ पीला होता है या नहीं होते हैं। अच्छा, तो ये ट्राई हम करेंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा पंडित जी, तो इसका प्रमाण हम अगले साल अगले एपिसोड में हम दिवाली के आज तक जिन्होंने भी किए हैं
सबका जो है हाथ पांव पीला हुआ है। अच्छा, तो हमारे प्रिय दर्शकों के लिए ये एक अयुदाखिंग है जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है चैलेंज है। और मनन पसंद के वर के साथ उन्होंने अगर मन बना ली है या अभी वर नहीं है या दुल्हन अभी नहीं है तो मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल दुल्हा दुल्हन के लिए, जी आप जो भी इच्छा रखना चाहते हैं आप अपनी इच्छा लाल स्याही से एक सफ़ेद कागज पे लिख करके दिया के नीचे रखकर जी। भगवती लक्ष्मी जी के सामने रख दो, लेकिन आपका हर इच्छा पूर्ण होगा। वो इच्छा दूसरे के हानि के कारण ना होना चाहिए ना पंडित अगर आप उसमें लिख रहे कि मेरी पड़ोसी यहाँ से भाग जाए जी। तो वो नहीं होगा, वो घटना आपके ऊपर घट जाएगा, आप ही चलो जाओगे। अच्छा, तो सोच समझ के थोड़ा सा बिल्कुल सोच समझ करके लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें केवल सकारात्मक लिखना चाहिए। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव मैसेज लिखना चाहिए, पॉजिटिव विशेष लिखना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, वो हो यहाँ से चला जाए इत्यादि, ये सब नहीं। हमारे में प्रेम हो, हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे परिवार अच्छे से रहें, परिवार एक सूत्र में होकर के रहे, इत्यादि इत्यादि ऐसे। लेकिन शुभ विचार, शुभ कामना इत्यादि लिख करके उस दिया के नीचे रखने से बड़ा ही शुभ होता है। दीपावली के दिन जो है आपको भगवती लक्ष्मी को जो है 4 प्रकार के व्यंजन जरूर देना चाहिए, जिसमें से 3 चीज़ को भूलना नहीं है। एक आम को, आम नहीं भूलना, माता लक्ष्मी को आम जरूर देना, क्योंकि आम को देने से ये श्रीफल होती हैं, आम को देने से भगवती लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। दूसरा जो है मक्की के दाना, पॉपकॉर्न, इसको घी में जो है थोड़ा से पका करके और भगवती लक्ष्मी को चढ़ाना है। तीसरा जो है खीर, मीठा भात। ये खीर अपने घर में जरूर बनाइए और खीर ऐसे बनाइए कि सब लोग जो है इसको बड़ी प्रेम के साथ खा सके। पहले लक्ष्मी माता को भोग लगाइए और उसके बाद, और चौथा जो है भगवती लक्ष्मी के लिए एक नया वस्त्र कुछ खरीदिए। अगर आपके घर में भगवती लक्ष्मी की कोई प्रतिमा है, कोई मूर्ति है, कोई रूप है, तो उस रूप को जो है ये वस्त्र पहनाइए और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना। ये 4 चीज़ आपको जरूर देना है। इन 4 को देने से आपके घर में जो आम देने से जो है प्रेम बढ़ता है, मक्की के दाना देने से लोगों के अंदर में जितनी भी बुराइयां हैं वो बुराइयां निकल करके वे केवल उज्जवल ही रहता है, सफ़ेद ही रहता है, पवित्र रहता है, अच्छे मन का होता है। और जो है खीर को देने से देवताओं के आशीर्वाद, पितरों के आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। वस्त्र को देने से भगवती लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो आपके जीवन में धन, विद्या, ज्ञान और जितनी भी आपकी मनो इच्छा है, इन सब को पूर्ण करने में भगवती लक्ष्मी प्रसन्न करते हैं, केवल वस्त्र को दान करने से। तो इस दिन ये 4 चीज़ जरूर रखें जी। और अगर हम और भी कुछ ना मांग सकते हैं तो अपनी सेहत के लिए कुछ प्रार्थना भी कर सकते हैं। आम को देने से तो अपना शहद ही बन ही जाएगा, क्योंकि यह अमृत है। और इसमें जो है आम को देने से भगवती लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, आपकी शहद इससे बन ही जाता है। अच्छा, ध्यान देखो पंडित जी, सब आम के पेड़ खाली हो जाए। खबरदार, ऐसे मत करना। पंडित जी, तो ऐसे है कि आपने जैसे बताया है कि दिवाली के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, आपने जैसे बताया है, तो ऐसे है कि हम भी आपसे भी जानना चाहते हैं कि कौन से मंत्र हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लक्ष्मी माता हमसे भी प्रसन्न हो जाए। देखो, हमारे यहाँ पर भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक विधियाँ हैं, स्तुति हैं, स्तोत्र हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं। आप अपने घर में दीप जलाइए। दीप जलाते समय आप बोल सकते हैं, महालक्ष्मी करो आप कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र से दीप को जला सकते हैं। या तो फिर आपके इतना ज्ञान है और वेद की जो है आपके अंदर में ये ज्ञान है, तो आप वेद मंत्र से भगवती लक्ष्मी के पूजन कर सकते हैं। हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत्सृजाम चंद्राम हिरण्य लक्ष्मीम जात वेदो मयावह, ये सब वेद मंत्र हैं। तो वेद मंत्र से भगवती लक्ष्मी के पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें। इतना भी ना हो सके तो लाल कुमकुम से रंगे हुए चावल से ओम महालक्ष्मी नमः उनके चरण में 108 बार जरूर चढ़ाए। तो ओम महालक्ष्मी नमः बोल करके लक्ष्मी माता के चरणों में ये सब रखने से बड़ा ही फायदा होता है। बहुत अच्छे पंडित जी, हम ज़रूर इसे हम अपनाएंगे। और दिवाली तो आ रही है, 20 अक्टूबर के मानदाह के सोमवार के रोज है। तो मतलब आप अगले एपिसोड में खूब जो है एकदम
चकाचकाने वाले। चपका हम आ जाएंगे पंडित जी, लक्ष्मी माता के आशीर्वाद के साथ हम फिर से आएंगे। तो बिल्कुल। ऐसे हैं कि हम फिर से आ सकते हैं अगर हम इस एपिसोड को हम आश्चर्य तक करेंगे पंडित जी। तो ऐसे है कि आपकी ये समय आ बदमाशी गया समाप्त नहीं होता है। ऐसे है कि हमें सिग्नल मिल ही गया है पंडित जी कि आज के एपिसोड के समय भी आ गए हैं, लेकिन अभी दिवाली के समय भी अभी आ रहे हैं ना अच्छा। पंडित जी। तो हम घर में भी चलेंगे फिर से, कुछ अगर घर पे अपडेट ना पहुंचेगी तो हमारी भी धुलाई हुई पंडित जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उससे बिल्कुल। पहले हम एपिसोड का आज ही अवसर करेंगे और फिर अगले एपिसोड पे फिर मिलेंगे बहुत पंडित अच्छा। जी। बहुत यहाँ से धन्यवाद। मैं अपने प्रिय दर्शकों को जो है जरूर ये कहना चाहता हूँ, शुभ दीपावली। बड़ी प्रेम के साथ दीपावली मनाइए, बड़ी प्रेम के साथ सबके साथ रहिए, और प्रेम ही बांटना यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास प्रेम है उसके पास भगवान है, प्रेम नहीं तो संसार में कुछ भी नहीं। शुभ दीपावली, मिलते हैं फिर अगले। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, पंडित जी ने आपको बहुत शुभकामनाएं भी दे चुके हैं, हम भी आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। शुभ दिवाली, और फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे और भी प्रश्न दे के। अच्छा, फिर मिलेंगे। नमस्कार।